जब हम ईरान शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर आज के राजनीतिक हालात आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस देश को आज हम ईरान कहते हैं उसे एक समय में पर्शिया या फारस के नाम से जाना जाता था। यह सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि सदियों के इतिहास, पहचान और एक राष्ट्र के पुनरुत्थान की कहानी है। आज हम जानेंगे कि कैसे पर्शिया ईरान बना और इसके पीछे का गहरा इतिहास क्या है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं हजारों साल पहले से। ईरान शब्द कोई नया नहीं है। दरअसल यह नाम इस जमीन के लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे थे। ईरान शब्द प्राचीन आर्य शब्द आर्यन से आया है, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि या कुलीन लोगों की भूमि। यह नाम प्राचीन अवेस्ता ज़ोरोस्ट्रियन धर्म के पवित्र ग्रंथ में भी मिलता है। तो फिर पर्शिया नाम कहां से आया? पर्शिया नाम पश्चिमी दुनिया ने दिया था। यह प्राचीन ग्रीक शब्द पर्सिस से आया है, जो वास्तव में ईरान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र फारस प्रांत को दर्शाता था। यह वही क्षेत्र था जहां से महान साइरस द ग्रेट ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अचेमेनिड साम्राज्य अचेमेनिड एम्पायर की स्थापना की थी। चूंकि ग्रीक इतिहासकार इसी प्रांत के लोगों से सबसे पहले मिले थे और यह साम्राज्य इतना विशाल और प्रभावशाली था, इसलिए उन्होंने पूरे साम्राज्य और बाद में पूरे देश को ही पर्शिया कहना शुरू कर दिया। इस तरह बाहरी दुनिया के लिए यह देश पर्शिया बन गया, जबकि इसके अपने लोग इसे हमेशा ईरान ही कहते रहे। पर्शिया का इतिहास कई शक्तिशाली साम्राज्यों से भरा पड़ा है। अचेमेनिड साम्राज्य 5532 ईसा पूर्व, साइरस द ग्रेट और डेरियस द ग्रेट जैसे शासकों के अधीन यह दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया, जो यूनान से लेकर भारत तक फैला हुआ था। पार्थियन साम्राज्य 200 ईसा पूर्व 2 ईसवी। अचेमेनिड के पतन के बाद यह साम्राज्य रोमन साम्राज्य का एक बड़ा प्रतिद्वंद्वी बना। ससानियन साम्राज्य 2 ईसवी। यह अंतिम महान पूर्व इस्लामी फारसी साम्राज्य था, जिसने ईरानी संस्कृति और पहचान को पुनर्जीवित किया। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन और अरब विजय के बाद भी ईरानी पहचान और फारसी भाषा ने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। कई स्थानीय राजवंशों ने बाद में शासन किया, जिन्होंने फारसी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा दिया। यह सब कुछ चलता रहा जब तक कि 20वीं सदी में एक महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया। उस वर्ष मार्च 1905 को उस समय के ईरान के शाह रेजा शाह पहलवी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आधिकारिक तौर पर अपने देश को पर्शिया के बजाय ईरान कहने का अनुरोध किया। यह बदलाव क्यों किया गया? राष्ट्रीय पहचान। रेजा शाह एक राष्ट्रवादी नेता थे जो देश को आधुनिक बनाना चाहते थे और एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान स्थापित करना चाहते थे। ईरान उनके लोगों द्वारा हजारों सालों से इस्तेमाल किया जाने वाला नाम था और इसे आधिकारिक बनाना देश की अपनी प्राचीन जड़ों से जुड़ने का एक तरीका था। औपनिवेशिक धारणाओं से मुक्ति। पर्शिया नाम अक्सर पश्चिमी देशों द्वारा दी गई एक पहचान के रूप में देखा जाता था और रेजा शाह इससे दूर होकर अपने देश की संप्रभुता और स्वदेशी नाम को स्थापित करना चाहते थे। समग्र पहचान। पर्शिया केवल फारस प्रांत और फारसी लोगों से जुड़ा था, जबकि ईरान एक व्यापक शब्द था जिसमें देश के सभी जातीय समूह शामिल थे, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ती थी। यह निर्णय देश के भीतर भी स्वागत योग्य था, क्योंकि ईरानी लोग अपने देश को हमेशा से ईरान ही कहते थे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अस्थायी रूप से भ्रम से बचने के लिए पर्शिया नाम का उपयोग करने का अनुरोध किया था, लेकिन 1959 में मोहम्मद रेजा पहलवी ने दोनों नामों का परस्पर उपयोग करने की अनुमति दी। हालांकि ईरान आधुनिक संदर्भों में मुख्य नाम बना रहा। तो दोस्तों, पर्शिया से ईरान तक का यह सफर सिर्फ एक नाम बदलने से कहीं ज्यादा है। यह एक प्राचीन सभ्यता की निरंतरता, राष्ट्रीय गौरव की भावना और अपनी वास्तविक पहचान को दुनिया के सामने रखने का एक सशक्त प्रयास है। आज भी कुछ लोग अपने देश को पर्शिया कहना पसंद करते हैं, खासकर अपने समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को उजागर करने के लिए, जबकि ईरान एक आधुनिक राष्ट्र की पहचान बन चुका है। आपको क्या लगता है, किसी देश का नाम उसकी पहचान को कैसे प्रभावित करता है? क्या नाम बदलने का यह निर्णय सही था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही इतिहास, संस्कृति और भू राजनीति से जुड़ी दिलचस्प कहानियों को जानना चाहते हैं
तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।